जय श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण। मेरे भक्ति सागर चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आपने अगली वीडियो में कार्तिक मास के 8वें अध्याय की कथा सुनी। इस वीडियो में कार्तिक मास के 9वें अध्याय की कथा। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बतलाया है। अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी का और किस प्रकार उत्पन्न हुई ये बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, राजन, अब आप तुलसी जी की महत्ता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार देवगुरु बृहस्पति देव और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे तथा उन भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र ने उनसे उनका नाम व धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हुए हैं। इस पर तेजस्वी रूप भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का गर्व था। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार रह सकता था। उसने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को घूरकर कहा, अरे, मैंने तुझसे कुछ पूछा है और तू उसका उत्तर भी नहीं देता। मैं अभी तुझ पर वज्र का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन तुझ द्रौपदी की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर उसे देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और अपने तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गया। परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति देव भगवान शंकर से कहने लगे, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति देव की ये वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं। तब बृहस्पति देव ने कहा, भगवान, आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्यत्र स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति ने इस प्रकार कहकर भगवान शिव अपने मस्तक से निकाले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना भी उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति अपने अपने स्थान पर चले गए। कार्तिक मास का 9वां अध्याय समाप्त। बोलिए विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। तुलसी मैया का चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हर प्रेयसी वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीस विरजनी देहो अमर बर अम्ब,
जनहित है वृंदावनी, अब न कर विलम्ब। चौपाई। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा युक्त गाता। हर के प्राण है तुम प्यारी, हरि हूँ हेत कीन तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनय उस कीनो। हे भगवंत कंत हम होऊं, दीन जानी न छाड़ऊं छोऊ। सुनी लक्ष्मी तुलसी की वाणी, दियो श्राप कंद अब आनी। उस आयोग वर मांगन हारी, होऊं बिटप तुम जड़ जनुधारी। सुनी तुलसी यूं ज्यों तैं ठामा, करें वास त्यों नीचम धामा। दियो वचन हर तब तत्काला, सुनय सुमुखी नय होऊं बिहाला। समय पाई बोरो पाती तोरा, पीछों आस बचन सथ मोरा। तब गोकुल तम गोप सुधामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे सको प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, कर लो कहीं तुम जनमय बाला। यो गोप वह दानव राजा, संकट गुण नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप गारी। अस दुई कल्प बीत जब गयहूँ, कल्प तृतीत जन्म तब भयहूँ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करे अति धुंध अतुल बल धामा, लीहा शंकर से संग्रामा। जब नित नैत सहित शिवहारे, मन ही तब हर हरि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, कोउ न सकै पतय संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डिगहर पहुँचे जाई। शिव तलही कर कपट प्रसंगा, कियो ततीत धर्म तोई भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक पारा। तिनी छड़ दियो कपट हर दाढ़ी, लखी वृंदा दुख गिरी अचारी। जलंधर जयो हतो अभीता, सोई रावत हरि सीता। उस प्रसंत सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम परय सहारा। यही कारण लई श्राप हमारा, होवे तन पाषाण तुम्हारा। सुनी हर तुरय बचन आचारे, दियो श्राप बिन बिछय विचारे। लखोन निज कर तूती पति को, छलन चयो जब पार्वती को। जड़ मत तहु उस हो जड़ रूपा, जगमग तुलसी बिटप अनूपा। धनवय रूप शालिग्रामा, नंदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ ले हैं, सब सुख भोगी परम पद पए हैं। बिन तुलसी हर जलत शरीरा, अन सय उठै शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हर शिव धारत, सो शस्त्र घट अमृत डरावत। तुलसी हर मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजन हारी। प्रेम सहित हर भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल हरे प्यारा। सकल तीर तुलसी तर छाई, लहे मुनि जन संशय नाई। कवै सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सह गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास से पूर्व ललामा। पाठ करें जो नित नर नारी, होई सुख भासै त्रिपुरारी। दोहा। तुलसी चालीसा पढ़ही, तुलसी तरह गिरधारी। दीपदान हरि पुत्र फल पावै बधै नारी। सकल दुख दर्द हर हार हो परम प्रसन्न, आसै धन जन लड़ै ग्रह बसई पूर्ण अंत्र। लाई अव मत फल जगत, मैं लाही पूर्ण सब काम।
दे दला परई तुलसी तय सहस बसई हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सूत सुख राम। मानस चालीसा रचो जगमय तुलसीदास। बोलिए तुलसी मैया की जय। तुलसी मैया की आरती। जय तुलसी माता मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता सबकी बर माता मैया जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर सब रोगों से ऊपर रज से रक्ष करके सबकी भवत्राता मैया जय तुलसी माता। बटक पुत्री श्यामा शूरबल्लभी ग्रामा। विष्णु प्रिया जो नर तुमको सेव सो नर तर जाता मैया जय तुलसी माता। हर के शीस विराजत तिरुवन से हो बंदित पथिक जनी की तारड़ी तुम हो विख्याता मैया जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता मैया जय तुलसी माता। हरि की तुम अति प्यारी श्याम वर सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका तुमके कैसा नाता। हमारी विपत हरो तुम कृपा करो माता मैया जय तुलसी माता। जय तुलसी माता मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुख दाता सबकी बर माता मैया जय तुलसी माता। बोलिए तुलसी मैया की जय। विष्णु भगवान की जय। भोलेनाथ की जय। राधे राधे।